हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं फ्रेंड? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई हो रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग बूस्टर सीरीज स्टार्ट करते हैं जो कि है सेट 3। और आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा आने वाला एग्जाम के लिए। और आप ध्यान दीजिएगा, अभी आपका हाल में अब 2 मई से आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है। और जहाँ तक मुझे लग रही है या एनालिसिस बता रहा हूँ कि इस बार एसएससी एमटीएस में भी कंप्यूटर का क्वेश्चन को देखा जाएगा जीएस सेक्शन में, ये मैं बता दे रहा हूँ। और साइंस का क्वेश्चन भी देखा जाएगा। क्लियर है? तो सिर्फ जीएस जो आप लोग हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ रहे हो, स्टैटिक जीके कर रहे हो, तो आपको उधर भी ध्यान देना होगा क्योंकि पैटर्न हो सकता है चेंज। क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी हाल ही में सीएचएसएल में भी जीएस में डाला गया है कंप्यूटर का, और बाकी सब में भी डाला गया है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ वर्ड पैड? एक्सटेंशन पूछ रहा है वर्ड पैड का। निम्नलिखित में से कौन सा वर्डपैड का विस्तार है? डॉट पीपीटी, डॉट एक्सएलएस, डॉट आरटीएफ, नन ऑफ दी अबव। क्या होगा? देखिए वर्डपैड पूछा है ना, वर्डपैड के लिए इसका आंसर होगा डॉट आरटीएफ। ठीक है, डॉट पीपीटी किसका होता है? पावर पॉइंट का होता है। डॉट पीपीटी किसका होता है? पावर पॉइंट का होता है। ठीक है, और डॉट एक्सएलएस किसका होता है? एक्सेल का होता है। क्लियर यहाँ तक? अगर डॉट डीओसी पूछता है तो डॉट डीओसी एक्स भी अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका विनवर्ड का होता है। किसका होगा? विनवर्ड का। ओके, ठीक है। अगर डॉट टीएक्सटी पूछेगा तो ये होगा आपका नोटपैड का। वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा क्योंकि आप सेशन को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन थोड़ा टफ भी लाया हूँ, थोड़ा इजी भी लाया हूँ, लेकिन आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बैंक के लिए, एसएससी के लिए, जेएसएससी के लिए। तो आप लोग स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक शेयर करें, और जो भी इस चैनल में नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग को सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड का विस्तार? अभी मैंने बताया नोटपैड का विस्तार डॉट टीएक्सटी होगा। नोटपैड का क्या होगा? डॉट टीएक्सटी होगा। ठीक है, ये नोटपैड का होगा। अब देखिए डॉट बीएमपी, डॉट बीएमपी किसका होगा? पेंट का होगा। देखिए एक्सटेंशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन एक्सटेंशन से भी आज लाया हूँ। तो यहाँ तक एमएस पेंट का होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, दिस लेबल नेम कैन बी अप टू। देखिए एक चीज में ध्यान दीजिएगा, अगर लेबल नेम सिर्फ रहता है ना, बहुत जगह लेबल नेम लिखा है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि लेबल नेम किसका पूछ रहा है। अभी मैं डिस डाला हूं तो डिस के अकॉर्डिंग मैं आंसर करूंगा। ठीक है, वरना आप जब लेबल नेम देखते हो तो लेबल नेम में बहुत सारा इसमें आंसर होता है। 10 कैरेक्टर्स, 60 कैरेक्टर, 11 कैरेक्टर, ऑल ऑफ दी। मतलब क्या हुआ, जो डिस में हम लोग लेबल नेम लिखते हैं ना, वो कितने ज्यादा कैरेक्टर का हो सकता है, तो इसका फाइनल आंसर होगा 11 कैरेक्टर का। क्लियर तक? चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वीडियो फाइल एक्सटेंशन? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? अब बोलेगा सर ये तो जनरल अवेयरनेस है, ये कंप्यूटर में भी है। क्यों? क्योंकि आप वीडियो फाइल, MP3 फाइल, प्रेजेंटेशन फाइल को आपका एक्सटेंशन आना चाहिए। ठीक है, जैसे डॉट AVI है, डॉट MPG है, डॉट MOB है, ये सब आपका दूसरा फाइल है, ये आपका वीडियो फाइल नहीं है। ठीक है, ये तीनों आपका वीडियो फाइल है। डॉट WAV ये वीडियो फाइल नहीं है, ये आपका ऑडियो फाइल है। याद रखिए, ये ऑडियो फाइल रिकॉर्डिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? तो डॉट WAV पूछा जाता है तो ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। डॉट MP3 आपका ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। डॉट AVI, डॉट MPG, डॉट MOV, फिर आप जानते हो MP4, ये सब क्या है? वीडियो फाइल है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में आइए। द शॉर्टकट की यूज टू ओपन प्रॉपर्टीज विंडो ऑफ सेलेक्टेड आइटम इज। मतलब पूछ रहा है कि मान लिया मेरा अभी डेस्कटॉप में है, मान लीजिए ये मेरा एक फाइल है, ये मेरा एक फाइल है, इस फाइल का फोल्डर है, सॉरी फोल्डर यहाँ पे बात कीजिएगा। इस फोल्डर का हमको प्रॉपर्टीज देखना। प्रॉपर्टीज देखने का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज में होता क्या ये समझो। प्रॉपर्टीज में जैसे मेरा साइज, ठीक है, वो वहाँ पे साइज पूछा देगा, लोकेशन देगा, ये सब प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज में जा सकते हो, लेकिन जब आपको बोला जाए कि आप शॉर्टकट की का यूज करिए तो इसका फाइनल आंसर होगा Alt प्लस एंटर का। क्लियर है? अगर कंट्रोल प्लस एंटर का शॉर्टकट की पूछता है MS वर्ड या MS वर्ड में, तो आप बोलोगे पेज ब्रेक। आप क्या बोलोगे? पेज ब्रेक, मतलब पेज को तोड़ता है कंट्रोल प्लस एंटर से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग जरूर शेयर करिए, जरूर लाइक करिए, आपको अच्छे से मैं सेशन दूंगा। हाँ थोड़ा डिले होता है सेशन लाने में, बट मेरी भी थोड़ी मजबूरी है, इसलिए मैं डिले करता हूँ, बट मैं जब भी लाता हूँ क्वेश्चन आपके लिए परफेक्ट क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है,
आई होप आपका आगे डिले नहीं होगा, मैं यही आशा रख रहा हूँ खुद से। विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज यूज टू क्लोज द एक्टिव विंडो। अब देखो मैं हिंदी भी समझा रहा हूँ। सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। मैं बार बार बोल रहा, कंप्यूटर में हिंदी आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, हिंदी में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि वहाँ पे वर्ड हिंदी में बहुत हेवी रहेगा, ठीक है। अब देखिए सक्रिय एक्टिव विंडो मतलब क्या, ये मेरा विंडो अभी ओपन है, ये मेरा विंडो ओपन है, ठीक है। तो ये बोला विंडो को बंद करना है, एक्टिव जो मेरा ये अभी एक्टिव विंडो खुला हुआ है इसको मुझे बंद करना है, तो हम किसका यूज करेंगे। अब देखो अगर ऑप्शन में Alt+F4 रहता तो ये भी काम चलता, ठीक है, Ctrl+W रहता तो ये भी काम चलता, लेकिन अब ना आपके पास Alt+F4 है ना Ctrl+W है, तो बहुत यहाँ पे बहुत कोई जाएंगे कि नन ऑफ द एबव को हम लोग टिक करेंगे, लेकिन नन ऑफ द एबव हम लोग गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए Ctrl+F4 से, Ctrl+F4 क्या करता है ना, आपका जो विंडो है ना उसको वो एक्टिव विंडो को बंद कर देता है, ठीक है, और वही सा काम Ctrl+W भी करता है। लेकिन Alt+F4 क्या करता है ना, वो पूरा एप्लीकेशन को बंद कर देगा। ध्यान दीजिएगा, अगर डॉक्यूमेंट बंद करने को बोला जाएगा तो Ctrl+W, विंडो बंद करने को बोला जाएगा तो Ctrl+F4। ध्यान रखिएगा, देखिए कंफ्यूज क्वेश्चन आएगा, मैंने पहले ही बताया था एसएससी में आपको क्वेश्चन इस बार कंफ्यूजन आएगा, एमटीएस में भी आपको आने की संभावना प्रबल संभावना है, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। चलिए, तो आप कंप्यूटर को नेग्लेक्ट अब मत कीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रोसेसिंग का उत्पादन है। सिंपल जवाब पूछा है कि डेटा को प्रोसेस करेगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहेंगे। और याद रखिए हम पहले भी एक डिफिनेशन बताए थे, इसका डिफिनेशन अगर इंफॉर्मेशन का एक डिफिनेशन आपको याद रखना तो आप ऐसे लिख सकते हो, वेल प्रोसेस्ड डेटा, वेल प्रोसेस डेटा। इसका मतलब क्या है कि डेटा को जब हम प्रोसेस कर देंगे तो वो इंफॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है। डेटा क्या कहते हैं, डेटा किसको कहते हैं, रॉ फैक्ट एंड फिगर, रॉ फैक्ट एंड फिगर। अच्छा एक चीज, डेटा का यहाँ पे एक चीज बताइए, डेटा का टाइप पूछता है, तो टाइप क्या होगा बताइए। आपका न्यूमेरिकल डेटा टाइप हो सकता है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप हो सकता है, अल्फाबेटिकल डेटा टाइप हो सकता है, अल्फाबेटिकल डेटा टाइप हो सकता है, और क्या हो सकता है, और मेरा एक ग्राफिकल डाटा टाइप हो सकता है। मतलब अगर आपसे पूछता है कि डाटा टाइप कितने टाइप के डाटा होते हैं, ग्राफिकल डाटा, अल्फाबेटिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, कितने टाइप के डाटा होंगे, 3 टाइप के डाटा होंगे। न्यूमेरिकल डाटा का एग्जांपल अगर बोला जाए तो 1 2 3, अल्फाबेटिकल बोला जाए ABCD, और ग्राफिकल में इमेज वीडियो आता है ना, तो यहाँ पे डाटा का ये होगा। मैं आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझा भी दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आपका हर चीज़ में डाउट क्लियर करूँगा। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट होता तो आप जरूर कमेंट में लिखो, मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। डेटा को भंडारण स्थान में डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मतलब जो डेटा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मतलब स्टोर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, रीडिंग कहेंगे, राइटिंग कहेंगे, कंट्रोलिंग कहेंगे, हैंड शेकिंग कहेंगे। पढ़ना, लिखावट, नियंत्रण करना, हाथ हिलाना, क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राइटिंग। मतलब क्या हुआ कि हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ लिख रहे हैं ना, कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरा राइटिंग हुआ। देखिए अब ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, बट मैं पहले ही बोल रहा मैं सेशन हार्ड लाया हूँ, बट आपके लिए उपयोगी लाया हूँ, ठीक है। मेमोरी स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। फिर देखिए वहां पे क्या हुआ, पहला क्वेश्चन क्या था कि मेमोरी में स्टोर करना, अब क्या मेमोरी लोकेशन में कॉपी करना। जब कॉपी करोगे तो आप क्या करोगे, आप उसको पढ़ोगे, लिखोगे नहीं ना। देखो आप कभी एंटर करते हो दैट मीन लिख रहे हो, तो वो राइट हुआ, ठीक है। अब जब उसमें कॉपी कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, तो बस आप पढ़ोगे ना, लिखोगे तो रीडिंग होगा, ठीक है। अच्छा बूटिंग मतलब क्या होता है, बूटिंग मतलब बंद करना, बंद से मतलब सिंपल सी बात है, बंद से चालू करना। एक बार मतलब मैं चालू है तो उसको बंद कर बूट करना, मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, ठीक है, रिस्टार्ट को हम लोग बूटिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है, मतलब और लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो मेरा कंप्यूटर लेता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्लियर है। सीपीयू आपको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। टेस्ट क्या होता है, जो हम लोग लिखते हैं उसको टेस्ट करता है, आउटपुट, जिसमें आपका आउटपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा, CRT आउटपुट डिवाइस में आएगा। मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है, ये सब आपका आउटपुट डिवाइस में आएगा, तो आउटपुट डिवाइस ये कहलाता है, ठीक है। चलो, सीपीयू में निम्नलिखित शामिल है। देखिए सीपीयू में निम्नलिखित मतलब इसमें सीपीयू में क्या क्या शामिल होता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग,
कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी। अच्छा एक चीज़ सुनना, इसी क्वेश्चन में मुझे ये याद आ रहा है कि आपको बोले कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, तो कंप्यूटर पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट करता है। ये वाला याद रखिएगा, ये आपको पैटर्न दे सकता है कहीं पे, ठीक है, कि आप इसको अरेंज करो सही ढंग से, ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग याद रखना। और इसका जो आंसर होगा ना, कंट्रोल यूनिट होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा, प्राइमरी स्टोरेज होगा। ये तीनों आपका किस में आएगा, सीपीयू के अंदर में आएगा। कंट्रोल यूनिट को सीयू कहते हैं, ठीक है, सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के बारे में आपका सही कथन क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज किसको कहते हैं, जो प्रथम बार में हो रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ द सीपीयू, यह सीपीयू का एक हिस्सा है। ठीक है भैया, ये तो हिस्सा अभी मैंने पढ़ा सर। ठीक है, यह डाटा एक तक बहुत तेजी से पहुंच की अनुमति देता है। हाँ ये भी सही है भैया, सीपीयू में आपको पता है कि बहुत जल्दी स्पीड काम होता है। यह अपेक्षाकृत अधिक महंगा है। क्या महंगा है, अब एक चीज बताओ, ये दोनों तो सही हो गया, ऑल ऑफ दी हमको आंसर दिख रहा। मान लो हमको थर्ड ऑप्शन सी नहीं बन रहा है, बट इस दोनों के अकॉर्डिंग तो हमको ऑप्शन डी में जाना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन सी भी मेरा सही है। एलिमिनेशन ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर है, ठीक है। और जहाँ रहा कॉन्सेप्ट वाला क्लास, तो आप MS एक्सेल और हम MS वर्ड का कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, आप लोगों को लाइव भी करके दिखाया, तो आप वहाँ जाके एक्सेल और वर्ड का देख लो, क्वेश्चन क्या आया हुआ है, दिल्ली पुलिस में CGL में आया हुआ है, मैं करवाया हूँ, जाके देख लेना, वो सब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे शक्तिशाली प्रकार है। देखिए, हम कंप्यूटर का भी प्रकार बताया, उसका एग्जाम्पल भी बताया आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे है सुपर कंप्यूटर, और याद है ये सुपर कंप्यूटर से आपको परम का क्वेश्चन पूछता है। परम किस में आता है, तो सुपर कंप्यूटर में आता है, याद रखिएगा। क्लियर है, सॉरी सुपर कंडक्टर मैंने टिक मार दिया, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर परम में आता है। ओके, सुपर कंडक्टर नहीं होगा, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये सब आपका किस में आता है, ये सब आपका कंप्यूटर का टाइप में आता है। ठीक है, चलो 40 नंबर में, उपयोगकर्ता की विशिष्ट प्रसंस्करण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर निर्देश को क्या कहा जाता है। देखिए कितना शुद्ध हिंदी आता है। ठीक है, इसीलिए हिंदी में आप लोग फंसोगे, मैं भी फंसता हूँ, जाहिर सी बात है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इंटेंड टू सेटिस्फाई यूजर्स स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नीड आर कॉल्ड। ठीक है, क्या पूछा है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन हम लोग को यूजर को नीड होता है, उसको क्या कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोसेस सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिंपल सी बात है कि हम कभी भी अगर सिस्टम इंस्ट्रक्शन करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन करेंगे, तो हम लोग एप्लीकेशन के ही करेंगे ना। अब आपसे पूछता है MS ऑफिस क्या है, तो MS ऑफिस भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, MS ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर MS वर्ड पूछता है ना, अगर MS वर्ड पूछता है तो वहां पे देखिएगा वर्ड प्रोसेसिंग होगा पहले आंसर। ठीक है, इसका पहला आंसर होता है वर्ड प्रोसेसिंग, इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड। आप तो देखिएगा MS वर्ड अगर पूछता है तो वर्ड प्रोसेस अगर दिया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। अगर वर्ड प्रोसेस नहीं दिया है तो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाएंगे। ठीक है, हम ये एक हिंट दे रहा है, क्वेश्चन में अभी नहीं बता रहा, इसको हिंट दिया कि अगर MS वर्ड से कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पहले देखना वर्ड प्रोसेस का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वर्ड प्रोसेस मार देना, आपका कहीं गलत नहीं होगा, और एप्लीकेशन रहेगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा। क्लियर है, ठीक है, आप देख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैं आपको समझा दिया। जब इस टाइप का क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो और मैं अच्छे से समझा दूंगा, बट माइंड में आप ये रख सकते हो कि MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग और MS वर्ड इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है, पहले हमको पहला प्रेफरेंस वर्ड प्रोसेसिंग को ही देना है। ठीक है, चलो। द कंप्यूटर डिवाइस प्राइमरीली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज द। हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर डिवाइस कौन सा है। हार्ड कॉपी, अच्छा हार्ड कॉपी कैसे निकलेगा भैया, हार्ड कॉपी हमको तो आउटपुट डिवाइस पे निकलेगा, और इसमें आउटपुट डिवाइस तो सभी दिख रहा है हमको, खासकर सब क्या दिख रहा है, प्रिंटर दिख रहा है, CRT दिख रहा है, तो इसमें CRT होगा। अच्छा CRT का फुल फॉर्म जल्दी से हो जाए, CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। क्लियर है तक, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है जरूर लाइक कीजिए, मुझे भी मोटिवेट मिलती है। ठीक है, और शेयर तो आपको करना ही है, और जो भी नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर इस चैनल से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाला रूप में मशीन प्रसंस्करण के अंतिम उत्पाद या उत्पादन कर सकता है।
सिंपल सा पूछ रहा, फिर वही चीज़ पूछ दिया कि मशीन से प्रोसेस करते हैं तो हमको फाइनल प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमको कहाँ मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट हमको आउटपुट डिवाइस में मिलता है। हमने इनपुट किया फिर प्रोसेस किया, अभी मैंने बताया ना, हमने इनपुट किया फिर प्रोसेस किया फिर आउटपुट निकलेगा, तो फाइनल मेरा ये है और इनिशियलाइज मेरा ये है, ठीक है, बीच वाला ये प्रोसेस काम करेगा। तो इस टाइप का भी आप याद कर सकते हो। चलो, मेमोरी शब्द निम्नलिखित में किस पर लागू होता है, मेमोरी शब्द मुझे स्टोरेज पर लागू होता है। अब ये गोदाम में मत जाना, यहाँ स्टोरेज ही लिखाएगा, ठीक है, गोदाम में नहीं स्टोरेज ही लिखाएगा। ओके चलो, इनपुट डिवाइस में आप एक चीज़ याद रखना, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस में आता है, ये वाला आपका पूछता है क्वेश्चन, तो मैं जॉयस्टिक यहाँ पे लिख रहा हूँ। बाकी कीबोर्ड माउस ये आपका है, स्कैनर है, ठीक है, तो ये सब आपका फिर कैमरा है, ठीक है, कैमरा भी दो तरह का होता है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। और आपका ये क्या उसको बोलते हैं, मुझे माइंड में नहीं आ रहा है, एक आपका और एक इनपुट डिवाइस में माइंड में नहीं आ रहा, चलो मैं बता दूंगा, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आपको आता है आगे, ठीक है। चलो, मैग्नेटिक टेप कैन सर्व हैज, चुंबकीय टेप किस रूप में काम करता है, टेप किस रूप में काम करता है, ये स्टोरेज मीडिया में काम करता है। ये किस में काम करता है, स्टोरेज मीडिया में। देखिए स्टोरेज मीडिया मैंने पढ़ा, स्टोरेज मीडिया माध्यम, बट इनपुट मीडिया भी है, आउटपुट मीडिया भी है, ये ऑल ऑफ दी अबव होगा। मतलब मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, वो हम पहले इनपुट देते हैं फिर उससे हम आउटपुट भी तो कर सकते हैं, और ये मेरा स्टोरेज मैग्नेट भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरा आंसर ऑप्शन डी होगा। क्लियर है तक? चलो, वैन के कामकाज के आमतौर पर शामिल होता है, वैन का फुल फॉर्म जल्दी से हो जाए, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो आपका इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल क्या होगा, तो वाइड एरिया नेटवर्क का आपका एग्जांपल होगा, क्या होगा आपका एग्जांपल होगा इंटरनेट। आपसे बार बार क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, इंटरनेट किसके एग्जांपल में आता है, वाइड एरिया नेटवर्क में। अब इसी में एक आता है इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे, ये किस में आता है, यह मेरा पैन में आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में, ठीक है। तो आपको इसका एग्जाम्पल आपको अच्छे से आना चाहिए, और इसका जो आंसर होगा ना वो आपका सैटेलाइट होगा, वो आपका सैटेलाइट होगा, उपग्रह होगा। चलो, एंड रैम चिप्स, रैम क्या है, अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिक थी, मैं हिंदी समझा दे रहा हूँ। मतलब क्या होगा, कंप्यूटर को ये डाटा स्टोर करने में मदद करेगा इलेक्ट्रिक वे में, मतलब डिजिटली वे में। स्टोर डाटा इनडिफिनिटली अनलेस यू डिलीट इट, मतलब क्या होगा ना, मतलब स्टोर डेटा जो किया वो डिलीट हो जाएगा। आज सेकेंडरी मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी ऑल ऑफ द अबव। देखो रैम तो सेकेंडरी मेमोरी है नहीं, ये रैम तो प्राइमरी मेमोरी होता है, तो ऑप्शन सी तो यहाँ से कट हो गया, ठीक है। अब देखो ये तुरंत तो स्टोर करने देगा नहीं, ये स्टोर होता नहीं है इसमें, आपको पता है कि स्टोर होगा नहीं, तो इसमें ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का सेशन। अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको से निवेदन है कि आप जरूर इस चैनल से जुड़िए, ठीक है, और आप लोग लाइक शेयर जरूर करें। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग बताइएगा अगर आगे कुछ टॉपिक आपको बताना हो तो जरूर बताइएगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।